क्लास 9 साइंस का जो चैप्टर 2 है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के सवाल हैं, उन सारे सवाल को हम इस वीडियो पर लेकर आए हैं और इस टाइप के ही सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला सवाल कि निम्न में से कौन-सा शुद्ध पदार्थ है? तो शुद्ध ही क्या है इसमें? जो दूध होता है वो शुद्ध नहीं होता है, रक्त भी शुद्ध नहीं है, जल जो होता है वो आपका शुद्ध है, मिश्र धातु तो कोई शुद्ध है नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि निम्न में से कौन शुद्ध पदार्थ है? यहाँ पे भी आपको शुद्ध पूछा गया है। तो शुद्ध जो हो या वायु भी पूरी तरह से शुद्ध नहीं है, बर्फ भी पूरी तरह से शुद्ध नहीं है, लकड़ी भी पूरी तरह से शुद्ध नहीं है। जो पारा होता है, ये आपका पूरी तरह से शुद्ध होता है। यानी उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी आंसर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि निम्न में से कौन-सा अशुद्ध पदार्थ होता है? अशुद्ध इसमें पूछा गया था सोडियम, ये तो शुद्ध पदार्थ होता है। वायु जो होता है, वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता है क्योंकि इसमें धूलकण वगैरह सब भी मिले होते हैं। तो ये जो आपका वायु हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? अशुद्ध पदार्थ हो जाएगा। हाइड्रोजन आपका शुद्ध पदार्थ में आता है, अमोनिया भी आपका शुद्ध पदार्थ में आता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 का 2 नंबर हो जाएगा वायु। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि निम्न में से कौन-सा अशुद्ध पदार्थ है? यहाँ पे भी अशुद्ध पूछा गया है। अशुद्ध पदार्थ लोहा जो होता है वो आपका पूरी तरह से शुद्ध होता है। कैल्शियम ऑक्साइड ये भी शुद्ध है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जो होता है ये भी शुद्ध होता है। दूध जो होता है ये आपका क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया कि निम्न में से कौन-सा मिश्रण है? मिश्रण का मतलब क्या होगा कि वो मिला हुआ रहेगा, 2-3 चीज़ उसमें मिक्स किया हुआ रहेगा, उसी को बोलेंगे हम मिश्रण। तो चांदी में कोई भी मिश्रण यानी मिक्स नहीं होता है। हाइड्रोजन कोई मिश्रण नहीं है, जल भी कोई मिश्रण नहीं है। वायु जो होता है इसमें बहुत सारा गैसों का मिश्रण होता है, साथ में धूलकण भी होते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि निम्न में से कौन-सा मिश्रण है? यहाँ भी मिश्रण पूछा गया है। तो मिश्रण जो बारूद होता है, ये बारूद जो होता है वो बहुत सारे कण से बहुत सारा चीज़ इसमें मिलाकर बनाया जाता है, इसलिए यही क्या है आपका मिश्रण है। चूना पत्थर कोई मिश्रण नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा पहला। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि कौन निम्न में से कौन-सा समांगी मिश्रण है? तो समांगी मिश्रण पहले समझेंगे कि समांगी मिश्रण क्या होता है? जिस मिश्रण की बनावट जो होती है वो आपकी समान होती है, उसको को बोलेंगे हम समांगी मिश्रण। ठीक है? तो जिसकी बनावट जो होगी वो क्या होगी? समान होगी, उसी को हम क्या बोलेंगे? समांगी मिश्रण। तो सोडा जल जो होता है इसकी जो बनावट होती है वो आपकी समान होती है। वायु के समान नहीं होती, मिट्टी में भी बहुत सारे कुछ मिला होता है, लकड़ी में भी नहीं होता है। ये सोडा जल जो होता है वो आपका समांगी मिश्रण होता है, बनावट समान है और ये आसानी से जल में घुल भी जाता है, जिसको हम आसानी आँख से देख भी नहीं सकते, उसी को ही हम बोलेंगे समांगी मिश्रण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 7 का पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि निम्न में से कौन-सा विषमांगी मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण मतलब जिसकी बनावट समान नहीं होती है, इसी को हम बोलेंगे विषमांगी मिश्रण। तो जो वायु होती है ये आपकी विषमांगी मिश्रण का ही उदाहरण होता है, क्योंकि इसको हम क्या करते हैं, एक तो खुली आँखों से देख नहीं सकते हैं और इसकी बनावट भी समान नहीं होती है। ठीक है? सिरका तो नहीं होगा, बर्फ भी नहीं होगा, सोडा जल। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया कि निम्न में से कौन-सा विषमांगी मिश्रण है? तो विषमांगी मिश्रण में यहाँ पे आपका हो जाएगा सोडा जल, तो ये तो समांगी मिश्रण में आता है, जल भी आपका समांगी, सिरका भी आपका, जो लकड़ी होता है ये आपका विषमांगी मिश्रण होता है, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया कि समांगी मिश्रण को कहा जाता है, यानी समांगी मिश्रण को आखिर क्या कहा जाता है? तो समांगी मिश्रण को जो समांगी मिश्रण को हम विलयन भी कहते हैं, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। निम्न में से कौन-सा विलयन है? इनमें से आपको विलयन पहचानना है, तो वायु जो होता है ये विलयन नहीं है, सोडा जल जो होता है ये आपका क्या होता है? विलयन होता है, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया कि निम्न में से विलयन की पहचान करें, यानी विलयन को आपको पहचानना है। तो विलयन मिट्टी जो होता है ये आपका विलयन नहीं होता। समुद्री जल, जो समुद्र का जल होता है ये आपका विलयन होता है, क्योंकि इसमें नमक की भी मात्रा मिली हुई होती है। बर्फ में भी प्योर होता है, ये वायु में भी नहीं होता। तो विलयन यही आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट 13 नंबर में बोला है कि सोरे की जल में विलेयता 20 सेंटीग्रेड है पर 31.5 ग्राम है। इस ताप पर 10 ग्राम जल में कितना सोरा घुलाया जाए कि विलयन संतृप्त बन जाए? तो यहाँ सोरे का कोई जल है या सोडे का जल है, उस पे आपका क्या है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 31.5 ग्राम है। तो इसको हम 10 ग्राम जल में कितना उसमें घुलाएँगे कि विलियन जो हो वो संतृप्त बन जाएगा। तो देखिए विलयन संतृप्त बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यानी जो भी आपके जल में विलेयता जो दिया हुआ है, जो भी द्रव्यमान दिया हुआ है, उसको आप क्या करिए, जितना में बोला गया उससे आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, यानी 31.5 में अगर हम 10 से इसको भाग कर देते हैं तो ये पूरी तरह से क्या बन जाएगा, संतृप्त बन जाएगा। अगर इसको हम भाग करेंगे तो इसका ये राइट आंसर, ये दशमलव जो है, ये दशमलव यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगा, 3.15 इसका
राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका जो 3.15 वो आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। क्वेश्चन नंबर 14 बोला गया है कि निम्न में से कौन सा निलंबन है। तो निलंबन क्या होता है, जो विलायक में क्या होता है अघुलनशील हो और जिसको हम आंख से देख सकते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, निलंबन बोलते हैं। यानी जो अघुलनशील हो, अच्छी तरह से घुले नहीं और उसको हम आसानी से देख सकते हैं, उसी को हम बोलेंगे निलंबन। इसमें ऑप्शन हम देखेंगे कि कौन सा सही है। चीनी विलियन, इसको अगर हम घुला देंगे तो हम क्या आंख से देख सकते हैं, बिल्कुल नहीं देख सकते। सोडा जल को भी हम नहीं देख सकते। मटमैला जल जो होता है, यानी जिस जल में आपकी मिट्टी वगैरह मिली होती है, तो उसको हम आंख से देख सकते हैं और यही हमारा क्या है, निलंबन है। साबुन जल नहीं होगा, तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल बोला गया क्वेश्चन नंबर 15 में कि निम्न में से कौन सा निलंबन है। यहाँ पे भी निलंबन पूछा गया है। तो गोंद जो होता है ये आपका निलंबन नहीं होता, कोका कोला नहीं होता, सोडा जल नहीं होता, धुआं जो होता है ये आपका निलंबन का उदाहरण है। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, निम्न में से कौन सा कोलाइडी है, यानी कोलाइड विलियन है। कोलाइड विलियन किसको बोलेंगे, जिसको हम आंखों से नहीं देख सकते हैं और जिसको कुछ देर अगर हम ऐसे छोड़ देंगे तो वो उसका जो भी चीज अगर हम किसी जल में मिला है तो वो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, तल पर आकर बैठ जाएगा, यानी नीचे पे आके बैठ जाएगा। ठीक है, यानी एक तो पहला याद रखेंगे जिसको हम आंख से देख सकते हैं और दूसरा जिसको हम छोड़ देने के बाद उसको तल पे क्या हो जाएगा, आके आराम से बैठ जाएगा, तो उसी को हम बोलेंगे कोलाइड। तो इसमें देखेंगे चौक का घोल नहीं होगा, साधारण नमक का घोल नहीं होगा, फिटकरी का घोल नहीं होगा, जो स्टार्च का घोल है यही आपका क्या है, कोलाइडी है। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन आंसर नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया गया 17 नंबर में कि निम्न में से कौन सा कोलाइडी है। इसमें भी आपको कोलाइडी निकालना है। चीनी का शरबत नहीं होगा, पीतल नहीं होगा, धुआं नहीं होगा, गोंद जो होता है ये आपका कोलाइडी होता है। यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, निम्न में से कौन सा तत्व है। तत्व आपको बताना है कि इसमें तत्व कौन सा है। तो हवा तो कोई तत्व होता है, ऑक्सीजन जो होता है ये आपका क्या होता है, तत्व होता है। यानी केमिस्ट्री में जो आप रसायन में जितना भी नाम वगैरह सब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम ये सब पढ़े वो सारा क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है। पानी नहीं होगा, लवण नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट सवाल दिया गया 19 नंबर में, निम्न में से कौन सा तत्व है। इसमें भी आपको तत्व बताना है। तो तत्व हो जाएगा आपका नमक नहीं होगा, चीनी नहीं होगा, कार्बन जो है ये आपका क्या है, तत्व है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, मीथेन नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल दिया गया 20 नंबर, निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा है तो नहीं बताना है आपको। तांबा तो तत्व होता है, ऑक्सीजन भी तत्व होता है, ठीक है, चांदी भी तत्व, पानी जो होता है ये आपका तत्व नहीं होता है। यानी यही आपका हमारा क्या है, राइट आंसर है, क्योंकि नहीं ही पूछा है तो नहीं है, नहीं ही इसका राइट आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा पानी। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया कि निम्न में से कौन सा यौगिक है, यानी दो तीन चीज जो मिलकर बना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, दो तीन तत्व से मिलकर बना होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो वायु आपका तत्व नहीं, यौगिक नहीं कहलाएगा, ऑक्सीजन भी आपका यौगिक नहीं होगा, तांबा भी नहीं होगा, नमक जो होता है ये आपका क्या होता है, ये आपका यौगिक में आता है। यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है 22 नंबर में, उपधातु क्या है। तो उपधातु क्या होती है, आपका जो सिलिकन होती है वो आपकी उपधातु होती है। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। आयोडीन नहीं होगा, कार्बन नहीं होगा, पारा नहीं होगा। नेक्स्ट है 23 नंबर में, निम्न में से कौन सा यौगिक है। यहाँ पे भी आपको यौगिक पहचानना है। तो 23 का जो यौगिक होगा इसमें भी चांद नहीं होगा, टीन नहीं होगा, चांद नहीं, यहाँ पे चांदी होना चाहिए था, ब्रोमीन नहीं होगा, जल जो होता है ये आपका क्या होता है, यौगिक होता है और यही आपका राइट आंसर है। यानी 23 का हो जाएगा आपका 4। नेक्स्ट सवाल दिया गया 24 नंबर, निम्न में से कौन सा मिश्रण है। यहाँ पे भी आपको मिश्रण बताना है। तो लोहा आपका कोई मिश्रण है, बालू जो होता है ये आपका मिश्रण होता है, बहुत सारी चीज से मिलकर बना होता है, यही आपका हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल दिया गया है 25 नंबर में, निम्न में से कौन सा मिश्रण, यहाँ पे भी आपको मिश्रण बताना है। तो वायु मिश्रण नहीं है, कच्चे फलों का सलाद नहीं है, समुद्री जल नहीं है, इनमें से समी नहीं है। माफ कीजिएगा, इसमें से मिश्रण पूछा है, मिश्रण निम्न में से कौन सा मिश्रण है पूछा है। ठीक है, तो वायु भी क्या है आपका मिश्रण होता है, कच्चे फलों का सलाद भी मिश्रण है, समुद्री जल भी मिश्रण है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि तीनों का तीनों क्या है, आपके मिश्रण होते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 26 में, निम्न में से किसे ऊर्ध्वपातन द्वारा अलग कर सकते हैं। यानी ऊर्ध्वपातन से हम किसको किस चीज को हम अलग कर सकते हैं। तो ऊर्ध्वपातन से जो अलग किया जाता है वो किया जाता है आपका अमोनियम क्लोराइड को। यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3। इसको हम ऊर्ध्वपातन विधि से हम इसको अलग करते हैं। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट सवाल दिया गया 27 नंबर, निम्न में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। तो ये जो टिंडल प्रभाव हो जाएगा आपका हो जाएगा, टिंडल प्रभाव का मतलब हो गया जब हम पानी में किसी चीज को मिला देते हैं और उस पर लाइट, जब प्रकाश जब वह पार किया जाता है तो वो क्या होता है, पूरी तरह से बिखर जाता है, उसी को बोलेंगे हम टिंडल प्रभाव। हल्की हल्की प्रकाश पार होता है, उसी को बोलेंगे हम टिंडल प्रभाव। तो ये नमक का घोल नहीं होगा, कॉपर सल्फेट का विलयन होगा, जो स्टार्च का विलयन होता है यही आपका क्या होता है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा।
नेक्स्ट सवाल दिया गया 28 नंबर, निम्न में से कौन सा टिंडल प्रभाव को दर्शाता है? टिंडल प्रभाव जो दर्शाता है, ये पहला नंबर ही क्या होगा आपका सही है, दूध जो होता है ये आपका टिंडल प्रभाव का दर्शाता है, ये सारा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया कि विलयन में परिक्षेपित कणों का आकार होता है। जो विलयन होता है उस पे जो कण होते हैं, उस कण का आकार जो होता है वो आपका कितना होता है? तो वो 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला हो जाएगा। 30 नंबर में बोला गया कोलाइड में परिक्षेपित कणों का आकार होता है। अब कोलाइड में जो परिक्षेपित कण होते हैं, इनका आकार कितना होता है? ये भी आपके 1 नैनोमीटर और 100 नैनोमीटर के बीच में होता है, यानी बहुत ही छोटे होते हैं जिनको हम अपनी आँख से देख भी नहीं सकते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट पूछा गया 31 निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार क्या होता है? जब निलंबन जब होता है, उस पर जो छोटे-छोटे कण होते हैं, उसका आकार जो होता है वो आपका कितना बड़ा होता है? तो वो जो निलंबन में हमको क्या होता है, आँख से कुछ-कुछ चीज़ दिखाई पड़ता है, तो वो जो होता है वो आपका 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है, यानी 100 एनएम से भी क्या होता है, वो थोड़ा-सा बड़ा होता है। नेक्स्ट सवाल दिया गया है आपका 32 नंबर में, निम्न में से कौन-सा भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन समझेंगे, भौतिक परिवर्तन मतलब वैसा परिवर्तन जिसमें उसका गुण नहीं बदलता है, ठीक है? स्थिति, आकार तो बदल सकता है लेकिन उसका गुण जो होता है वो नहीं बदलता है, उसी को हम बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। तो आपको पहचानना है कि इनमें से कौन-सा भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक जल से बर्फ बनना क्या भौतिक परिवर्तन होता है? क्या जल से हम बर्फ बना सकते हैं? बर्फ से भी जल जल से अगर हम बर्फ बनाएँगे तो क्या उसका जो गुण होता है वो आपका चेंज होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि जल से बर्फ दोनों में क्या है, पानी ही है, तो यही हमारा क्या है, भौतिक परिवर्तन। भोजन का पाचन ये रासायनिक में आता है, पौधे की वृद्धि रासायनिक है, मोमबत्ती के जलन रासायनिक। राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया कि निम्न में से कौन-सा भौतिक परिवर्तन, यहाँ पे भी आपको भौतिक परिवर्तन है, यानी जिसमें गुण परिवर्तन नहीं होगा। लोहे में जंग लगना, ये तो रासायनिक में हो गया। मोमबत्ती का जलना, ये भी रासायनिक हो गया। जल का जमना, जल को अगर हम जमा देते हैं, तो बर्फ बन जाएगा और बर्फ भी क्या है, जल की ही कैटेगरी में आता है। तो वो आपका उसका गुण जो होता है, वो आपका चेंज नहीं हो रहा है। अब ये यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कोयले का जलना, ये तो आपका रासायनिक परिवर्तन में आता है। नेक्स्ट है 34 नंबर, निम्न में से कौन-सा रासायनिक परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन वैसे परिवर्तन जिसमें उसका गुण चेंज हो जाए, ठीक है? प्रकृति चेंज हो जाए, आपका स्वाद चेंज हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। तो इसमें से आपको पहचानना है कि रासायनिक परिवर्तन, जल में साधारण नमक का घुलना, अगर जल में हम नमक को घुला देते हैं, तो ये आपका भौतिक परिवर्तन में आता है, ये नहीं होगा। फलों से सलाद बनाना, सलाद बनाएँगे तो भी फल, फल ही रहेगा। अलमारी में जंग लगना, जंग अगर लग जाता है किसी अलमारी में तो उसका जो गुण होता है वो आपका चेंज हो जाता है, क्योंकि अ, अलमारी का जो मान के चलिए लोहा का है तो वो क्या होगा, पहले मजबूत होगा, बाद में जंग लगने के बाद वो कमज़ोर हो जाएगा, यानी उसका गुण में परिवर्तन हो गया। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, अलमारी में जंग लगना। नेक्स्ट सवाल दिया गया है 35 में, निम्न में से कौन-सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? जल का उबलना, ये तो भौतिक परिवर्तन है, लोहे का पिघलना, जलवाष्प का संघनन या कोयले का जलना। तो जो कोयले का जलना होता है ये आपका क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, यानी इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। नेक्स्ट सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 36 में, समुद्री जल से नमक पृथक करने की विधि का नाम क्या है? तो जो समुद्री जल से जो नमक बनाया जाता है, उस नमक को किस विधि के द्वारा बनाया जाता है? तो उसको बनाया जाता है आपका क्रिस्टलीकरण होता है। उस विधि को कहा जाता है क्रिस्टलीकरण, जिससे आपको समुद्री जल से नमक को पृथक की मतलब अलग किया जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका पहला हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया गया है 37 नंबर में, कि नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो नमक और अमोनियम क्लोराइड का जो मिश्रण रहेगा, अगर हम इसको चाहेंगे कि अलग करना है, तो अलग करने के लिए ऊर्ध्वपातन विधि होता है। इस विधि से हम क्या करते हैं, इसको अलग कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 में, कि डाई में रंगों को पृथक करने के लिए उपयुक्त विधि है। तो डाई में जो रंग होता है, उस रंग को अगर हमको अलग करना है, तो उस अलग करने की विधि को क्या कहते हैं? तो उस विधि को कहा जाता है क्रोमैटोग्राफी, यानी उसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया गया है 39 नंबर में, दही से मक्खन को पृथक करने की सामान्य विधि क्या है? अगर दही से हमने मक्खन को बनाया, दही है, दही से हमको क्या करना है, उस मक्खन को पृथक करना है, यानी अलग करना है, तो उस विधि को क्या कहते हैं? उस विधि को कहा जाता है अपकेंद्रन, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। नेक्स्ट सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 40 में, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? जो धातु भी है और साथ में क्या होता है, द्रव होता है। तो जो पारा होता है ये आपका क्या है, एक तो धातु होता है और साथ में ये क्या होता है, द्रव की अवस्था में रहता है, और यही उसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका 40 सवाल, इस चैप्टर के 40 सवाल को हमने इस वीडियो पे सोल्व कर लिया है। उम्मीद है इस वीडियो को आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।